सीरिया के राष्ट्रपति आपके पसंदीदा जोलानी की आज जो आप बात सुनेंगे, इससे आपको ही शर्म आएगी। इजराइल अभी से जुल्म नहीं कर रहा है, तमाम आसपास के देशों पर वो जब मर्जी चाहता है हमला कर देता है। यह अब तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब जब किसी का नुकसान भी होता है, अगर किसी का कोई शहीद भी होता है, तो कोई ये नहीं कहता कि हमें इजराइल से डर लग रहा है या हम डर गए, यहाँ हम हाथ जोड़ रहे हैं इजराइल के आगे, हम तो खौफ में आ गए। ऐसा आज तक इतिहास में किसी ने नहीं कहा इजराइल को। लेकिन जोलानी जब यूएन में जाते हैं तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए इजराइल के खिलाफ कोई कड़े शब्द ना करके हल्के फुल्के शब्द बोल देते हैं। फिर मीटिंग के बाद, उस बयान के बाद में मीटिंग के जोलानी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि हम इजराइल से डरे हुए हैं। अल्लाह अकबर। यह आदमी इजराइल से डरा हुआ है। आज तक कोई भी देश हो, किसी ने यह नहीं कहा अबे तू काहे का राष्ट्रपति है बे, काहे का नेता है। लोगों ने ऐसा बंदा चुना, ऐसा नेता चुना है क्या जो दुनिया में जाके सबसे बड़े मंच पर खड़ा हो गया है कि हमें इजराइल से डर लगता है। कहा इसने कि इजराइल हमारे एयर स्पेस का वायलेशन कर रहा है, हमारे इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, हम इजराइल से डील के लिए राजी हैं, लेकिन इजराइल डील नहीं कर रहा है। आप समझिए, इजराइल को इसी जोलानी ने अपनी ज़मीन के टुकड़े दे दिए। ठीक, जोलानी ने इजराइल की सेना को सीरिया के अंदर खुद आने दिया और अब कई जगह उन्होंने पोस्ट बना ली। सीरिया ने, इसी जोलानी ने इजराइल को कहा कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। इसी जोलानी ने, जब पूरी दुनिया ने ईरान का समर्थन किया, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तो जोलानी ने ईरान के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला। इसी जोलानी ने आज जाकर, मतलब खुद डील के लिए तड़प रहा है, खुद डील के लिए मर रहा है, खुद इजराइल को अपना करीबी बता रहा है। ये सब कुछ चाटुकारिता करने के बाद जब इजराइल नहीं माना, तो आज इसने ये भी कह दिया कि हमें इजराइल से डर लग रहा है। यूएन के अंदर जोलानी ने कहा कि हम 1974 वाले रूल को मानते हैं, उन बॉर्डर्स को मानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे। इजराइल हम पर रोज हमले कर रहा है और हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। And in this context, Israeli strikes and attacks against my country continue, and Israeli policies contradict the international supporting position for Syria, which threatens new crises and struggles in our region. For this purpose, and in face of this aggression, Syria is committed to dialogue, and we are committed to the disengagement of forces agreement of 1974. इसी यूएन में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं इजराइल से, और इजराइल मेरे देश में लगातार स्ट्राइक कर रहा है, हमले कर रहा है। आगे गिड़गिड़ाता हुआ जोलानी यूएन में बोलता है कि पिछले साल दिसंबर में जिस जगह इजराइल था, यानी जोलानी के आने से पहले जहां जिस तरफ इजराइल था वहीं वापस चला जाए। हमें आपसे लड़ाई नहीं करनी है, ना हमें आपसे कोई टकराव करना है, और आप हमसे डील कर लीजिए। इतना गिड़गिड़ाने के बाद खबर यह आई कि व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति, नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल के, दोनों ही जोलानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर सकते हैं। अब देखिए, इजराइल ने खुद कंफर्म कर दिया है कि जी हां, जोलानी की सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन तमाम चीजें तब सॉर्ट आउट होंगी जब साउथर्न सीरिया से सीरिया की फौज पीछे हटेगी, बफर जोन बनेगा, और सीरिया के अंदर जो स्वायदा है वहां पर रहने वाले द्रूज कम्युनिटी को सिक्योरिटी मिलेगी और सेफ्टी की गारंटी होगी। अब दोनों के अब्बा ने, यानी अमेरिका ने आधिकारिक तौर से कंफर्म भी कर दिया है कि सीरिया और इजराइल बहुत जल्द डील करने वाले हैं। उधर यूएन के अंदर ज़ेलेंस्की ने, जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जोलानी को सपोर्ट किया था, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। अमेरिका के अंदर जोलानी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है।
इसके अलावा अगली तस्वीर आप देख सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी जोलानी की मुलाकात हुई। रजब तैयब एर्दोगान को कौन नहीं जानता। रजब तैयब एर्दोगान से भी जोलानी ने मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बात की है। साथ ही इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी जोलानी ने मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने इंटरव्यू में कहा कि फिलिस्तीनियों को, गाजा के लोगों को अरब क्यों नहीं ले रहा है, सऊदी अरब क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरे मुस्लिम अरब देश क्यों नहीं उनको ले रहे हैं। सीधी सीधी बात है, इजराइल के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर सिक्योरिटी चाहते हैं। अगर वो लोग इतने अच्छे हैं अरब, तो उनको फिलिस्तीनियों को कबूल करना चाहिए। अब टकले सुन, टकले सारे बावले होते हैं क्या? टकले सुन, चिकनी टांट सुन। जब गाजा फिलिस्तीनियों का है तो भाई हम क्यों ले? उनको अपने मुल्क, अपनी जमीन पर रहने का अधिकार है। अब अगर अमेरिका को पसंद करता है यूरोपियन देश अमेरिका को पसंद करते हैं, तो तेरी बहन की टांग, तुम अमेरिकी जा सकते हो क्या अपनी परमानेंट जमीन छोड़ के यूरोप में बसने? फिर क्या कहोगे तुम? नहीं, ये तो अमेरिका हमारा है, अमेरिकी हमारा, मतलब ये जमीन हमारी है। अपने पे तुम ये बोल नहीं सकते, दूसरों पर जहर उगलना है। गजब बेइज्जती है। मोहतरम हजरात, आपको बता दूं, इस टकले ने आगे ये भी कहा इसी इंटरव्यू में कि मैं लेबनान से कहना चाहता हूं कि तुम सिर्फ बात कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। हमने लेबनान की सरकार को, फौज को हथियार दिए हैं ताकि हिजबुल्लाह को वो खदेड़ें, मिटाएं। आपको क्या लगता है हम हथियार लेबनान को इजराइल पर हमला करने के लिए दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। यह है अमेरिका की सोच। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है अमेरिका के फुल सपोर्ट से कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय ये भी बोल चुका है कि नेतन्याहू, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, नेतन्याहू का जो मन करेगा वो करेगा। नेतन्याहू को अगर खतरा लगा तो वो जो दिल में आए वो कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। और नेतन्याहू के लिए दुनिया का कोई बॉर्डर नहीं है, जहां चाहे वो जाए और जो मर्जी वो करे। सुनिए। In general, after October 7th, everything has changed in the Middle East, everything. And Bibi Netanyahu will tell you, he's not concerned about borders. He's not concerned about the red line, the blue line, the green line. If he feels that his borders or his people are being threatened, he will go anywhere and do anything. इस टकले ने यह भी कंफर्म कर दिया कि अमेरिका हर साल 4 से 5 बिलियन डॉलर हम देते हैं इजराइल को, और इजराइल के लिए सबसे स्पेशल जगह है अमेरिकियों का दिल। उधर अमेरिका ने हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स को मारने या जिंदा पकड़ने पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति जो अमेरिका के द्वारा चुने गए और बनाए गए हैं, उन्होंने यूएन के अंदर भीख मांगी, कहा कि हमारे हालात सही नहीं हैं, आप हमें मत भूल जाइएगा, हमारा साथ दीजिए और हमारी मदद कीजिए। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि जो देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, ये शर्म की बात है, ये सरासर गलत है और हम किसी भी हाल में फिलिस्तीन को स्टेट बनने नहीं देंगे। इसके बाद गाजा का ताज़ा हाल आपके स्क्रीन पर है। इजराइल जो है गाजा में, सेंट्रल गाजा में अब बची कुची इमारतों को बम लगाकर तेजी से उड़ा रहा है। रोज वो सैकड़ों मकानों को इसी तरह से उड़ा रहा है। गाजा में अब पत्रकार बचे नहीं हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, इंटरनेट डाउन है। अब लोग मजबूर हैं कि इजराइल जो बमबारी कर रहा है, आम लोग खुद मजबूरन खुद ही वीडियो बनाकर वहां का हाल दिखा रहे हैं, लेकिन इन वीडियोस को सोशल मीडिया से उड़ाया जा रहा है। देखिए। UNRWA के चीफ ने यह तक कह दिया है कि पूरी दुनिया में गाजा एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों के हाथ पैर कटे हुए हैं और अपाहिज हैं। एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन जो गजा के अंदर हैं, उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि हमने एक बिना सरकटी महिला की सिजेरियन की ऑपरेशन किया और वो प्रेग्नेंट महिला थी, जाहिर सी बात है, तो हमने ऑपरेशन करके उनके पेट से बच्चा निकाला। इजराइल गाजा में ये कर रहा है हजरात। वहीं दोस्तों, जर्मनी की पुलिस
फिलिस्तीन के समर्थन में जो सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं उनको मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। Bleib mal schön da, wir kennen das Spiel auch schon. Bleib mal da. Die Kette aufbauen. Weiter die Kette aufbauen. Lass ihn mal hier aufhalten. Lass uns doch wie geplant machen, oder? गजा के ऊपर 24/7 लगातार इजराइल के हमलावर ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा के लोग खुद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साबित कर रहे हैं। زنان هاي قريبة हजरात, बैंक ऑफ फिलिस्तीन ईस्टर्न गाजा, उसकी एक ब्रांच को इजराइल ने गजा में उड़ा दिया है। ये है वो मंजर, पीछे जो बिल्डिंग आपको तबाह नज़र आ रही है, लोग वहाँ से भाग रहे हैं। ये फिलिस्तीन बैंक ऑफ फिलिस्तीन का एक ब्रांच थी गाजा के अंदर जिसे इजराइल ने निशाना बनाया है। ऐसी ही खतरनाक बमबारी में फिलिस्तीन के नेशनल प्लेयर फुटबॉलर जो हैं मारे गए हैं। अमेरिका का एम्बेसडर जो इजराइल के लिए है, उसने तो इजराइल को अमेरिका की बीवी कह दिया। आपको यकीन नहीं होगा, यही बात तो मैं कह रहा था, मैं कहना भी चाहता था और हमेशा कहा मैंने, इजराइल अमेरिका की बीवी है। एग्जाम्पल दे रहा है वो कि अमेरिका, आप लोगों को बुरा अजीब लगेगा लेकिन इजराइल हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप ऐसा है जैसे वाइफ का होता है। हाँ, जैसे वो हमारे पास आता है, डिनर करता है, हमारे साथ टाइम एंजॉय कर, मतलब सुनिए ये पूरा बयान और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तो शेयर कर दो भाई। It may sound a little bit this afternoon as if I'm almost speaking on behalf of Israel rather than the U.S., but I want to explain that part of my advocacy in our relationship is because if you came to my house tonight for dinner and you came in and you said, "Oh, Mike, we like you, we really think the world of you, we just enjoy being with you, so excited to be here with you and have dinner with you. But your wife, we can't stand her. We don't like her a bit. I hope she's not going to be at the table." I would say अमेरिका की बीवी रखेल, इजराइल। उधर गाजा सिटी, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग अब गाजा सिटी छोड़ चुके हैं और लगातार तेज़ी से गाजा सिटी को खाली किया जा रहा है। पूरे गाजा में मेन जो शहर था ये गजा था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ तेज़ी से किस तरह से टूटे हुए दिलों से गाजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग गजा सिटी को छोड़ रहे हैं। इसी के साथ यूएन की फॉर्मर हाई कमीशन की हेड कह रही हैं, उन्होंने बल्कि कह दिया है कि गाजा के अंदर भुखमरी, गाजा के अंदर लोग जो प्यासे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। Children are dying of malnutrition, and he is largely responsible because he's supporting Prime Minister Netanyahu. So the United States is complicit in this famine and unfolding genocide, and it's on his watch. President Trump complicit in genocide? Yes. Says Yes. Mary Robinson. Yes. So what does the world do with that? That's a huge charge to level against him. He will disagree. Many of the people in this country will, vehemently disagree against that.
Well, look How at do we the, find a solution? look at the other side. There was a very good meeting yesterday of the New York Declaration. There is a package there about peace that's very well worked out. If President Trump wants his Nobel Prize, all he has to do is stop Prime Minister Netanyahu from being such an extremist leader of his people for his own reasons, to avoid jail, to avoid being... इजराइल पूरी ताकत से गजा पर खतरनाक बमबारी कर रहा है, जिसके बाद जो चारों तरफ तबाही है वो ये है। يلا يلا هاي الريبورتات المتفجرة، هذا الريبورت المتفجر، هذا هو الريبورت المتفجر. حي بأكمله، كافي ثباتها، حي بأكمله، كافي ثبات. أخذ جوا جوا شوف بنبص علينا شوية. يلا يلا واحد يبات كبني آدم ما تعرفش تمشي. كافي ثباتها. हस्बी अल्लाह निअमल वकील। उधर इजराइल की मिनिस्टर चैनल 12 पर ओपनली कह रही है कि हम गाज़ा और वेस्ट बैंक को रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। गाज़ा के लोग अपने आप गज़ा को छोड़ दें और ठीक ऐसा ही वेस्ट बैंक के लोग भी करें, वेस्ट बैंक खाली कर दें। हजरात, जो गाज़ा के अंदर मदद जा रही है, जो मदद के ट्रक जा रहे हैं बॉर्डर पर, ये देखिए इजराइल के सेटलर अब उसे भी लूट रहे हैं। ये लुटेरे हैं, ये इतिहास दोहरा कर आज की नस्लों को बता रहे हैं कि देखो हमने किसी फिलिस्तीन नामी देश पर कैसे कब्जा किया था, लूटपाट करके आज हम एक राष्ट्र बन चुके हैं। हजरात, यही इजराइल और यही इजराइलियों की आदत है, भूखों को खाना लूट रहे हैं और गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, मैं आगे आपको क्या ही दिखाऊं, क्या ही बताऊं, बस दुआ कीजिए इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में है तो आगे आइए, वरना एक दूसरे का साथ दीजिए, शांति और अमन की शुरुआत कीजिए। तरीका है उन लोगों का हिंदुस्तान में भी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहाना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को उकसा कर ये सड़कों पर, मुसलमानों को चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर आ जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे देश में जो कोई पढ़ा लिखा वकील हो, कोई मतलब जो कानूनी चीज़ें जानता हो, वो लोग आगे आएँ, एक कमेटी बनाई जाए और जिस तरह से अब सीधा सीधा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तौहीन, उनके दीन की तौहीन, अल्लाह की तौहीन की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ पढ़े लिखे लोग, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो, जिनको कानून की नॉलेज हो, इंटरनेशनल लॉ उनको पता हो, वो आगे आएँ। इंटरनेशनल पिटीशन ऑनलाइन क्रिएट करके, जनरेट करवा के लोगों से साइन करवाएं और सीधा यूएन तक ये बात पहुंचाएं। जी हाँ, यूएन तक बात पहुंचाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक ये बात पहुंचाएं और चंद जो ऐसे अभिषेक ठाकुर जैसे उसके और जो दोस्त हैं, ऐसे और जो लोग कैरेक्टर्स हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर उनके चेहरों को दिखा दिया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवाई जाए लीगल तरीके से, कानून के तरीके से, क्योंकि हमारे कानून को यही लोग कमज़ोर कर रहे हैं। शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई, बल्कि उनको सीधा बचा रहा है। अब इसका तरीका तो यही है कि अगर कानून वालों को कानून समझाना है तो उसको कानून के तरीके से ही समझाना होगा। हमें ज़रूरत है ऐसे बड़ों की जो हमें गाइड करें। नौजवान काबू में रहें, नौजवान बहकावे में ना आए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर लोग मतलब अब सीधा सीधा जाहिर सी बात है, खून खौलता है, हमारे नबियों को गाली दी जा रही है, हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जा रही है, हमारे दीन को गाली की जा रही है। तो दोस्तों, ये पीक पर आ चुके हैं, बिल्कुल पीक पर आ चुके हैं। लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते ही यही हैं कि हम भड़क जाएं, हम सड़कों पर आएँ। और मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर मुसलमान बहुत सारे नौजवान हैं जो ख़तरनाक वीडियो बना रहे हैं कि ये हमें मिल गए तो हम ये कर देंगे, ये हमें मिल गए, तू मुझे बता, समय दे, मैं आके मैं तेरा ये बीच में से ही इधर गिरा दूँगा, इधर।
ये सब बातें जो हैं आपको और आपके परिवार वालों को मुसीबत में डालेगी। अगर गुस्सा इतना है तो आप पूरा दम संवैधानिक तरह से एफआईआर करने में लगाइए। शासन प्रशासन एफआईआर नहीं लिख रहा है तो शासन प्रशासन की भी शिकायत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, कानून है सबके लिए है। बस आपको अपने बुजुर्गों से कंसल्ट करना होगा, बड़ों से पूछना होगा, कानून के जानकारों से जानकारी लीजिए। भाई पैसा बहुत है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल खचरा ही हो, नहीं, सब मिलकर ऐसे, मतलब एक सजेशन है कि मिलकर भाई वकील अपने मोहल्ले में ऐसा अच्छा वकील पकड़ लो कि 8, 10, 20 लोग मुसलमान अगर थोड़ा पैसा भी इकट्ठे करके उन्हें दे दें कि भाई ये केस आप लड़ो, आप पिटीशन दाखिल करो और लड़ो, तो मुझे यकीन है कि वकील लड़ेंगे भी, मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे भी, मुझे यकीन है ऐसे मुसलमान होंगे भी जो इस लीगल लड़ाई को आगे तक लेके जाए और कानून पर आप भरोसा रखें, बहकावे में ना आए, अपना भविष्य संभाल के रखें, क्योंकि भाई उनका तो काम ये है दूसरों को गाली बक के अपना पिछवाड़ा चमकाना है। और 200-500 की दिहाड़ी है, जैसे 500 रुपये मिलते हैं, शाम को स्टारबक्स में कॉफ़ी पी के फ़ोटो खींच चला जाता है, ये इनका जॉब है। तो आपको समझना है और इस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद।